अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की सेकंड लास्ट एपिसोड पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो उनके फ्लैट से निकले तो अर्शिया लड़खड़ाई थी। चुकराहट से यारम ने फौरन उसे थामा था। अर्शिया ने सर पर हाथ रखते आंखें मीची थीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? यारम ने परेशानी से पूछा था। वो मेरे पाँव में दर्द हो रहा है हील से, वो मिनमिनाकर उसके सीने से लगे बोली थी। यारम ने सर झुकाते उसके पैरों को देखा था, जहां ब्लैक कलर की पेंसिल हील पहने उसके पैर सूजन ज़दा लग रहे थे। इतनी लंबी हील पहनने की क्या ज़रूरत थी? यारम ने चौंकते गुस्से से कहा था और फिर नीचे झुकते उसके पैरों को हाथ लगाया तो अर्शिया हैरत से उसे देखते पीछे हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? अर्शिया की हैरत में डूबी आवाज़ सुनते यारम ने सर उठाते उसे माथे पर बल डाले देखा था। यहाँ लाओ पैर, उतारो इस हील को। यारम की सर्द आवाज़ सुनते उसने हैरत से नफ़ी में सर हिलाया। मैं घर कैसे जाऊंगी फिर? वो पीछे होते बोली तो यारम ने उसे घूरा। यहाँ आओ फौरन। यारम का सर्द लहजा महसूस करते अर्शिया करीब आई थी। यारम ने सर झुकाते उसका स्टेप खोला था और उसे दोनों पैरों से उसकी सैंडल्स को अलग करते खड़ा हुआ था। अर्शिया नासमझी से उसे देख रही थी, जिसके एक हाथ में उसके दोनों सैंडल्स थीं। यारम ने आगे बढ़ते उसे अपने बाजुओं में भरा था। वो दोनों हाथ उसकी गर्दन के गिर्द सख्ती से बांधती आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जो एक हाथ उसके पैरों से गुजार कर उसे थामे और दूसरे हाथ में सैंडल्स पकड़े संजीदा सा चल रहा था। अब अर्शिया ने उसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त को मजीद मजबूत किया था और मुस्कुराते अपने बॉडी बिल्डर को देखा था, जो एक ही हाथ से उसे उठाए ले जा रहा था। गाड़ी तक ले जाते यारम ने दरवाज़ा खोला था और उसे बिठाया और खुद दूसरी तरफ आकर बैठा। तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के चलें? यारम, मैं ठीक हूँ, बस थकन हो गई थी। आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था, अर्शिया ने परेशानी से कहा था तो यारम ने उसका हाथ थामते उसकी पुश्त पर होंठ रखे। मुझे नहीं पता था मेरा वाइल्ड मैन इतना रोमांटिक निकलेगा, अर्शिया ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा था। अभी तुम जानती ही नहीं हो कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। मौका दोगी तो ज़रूर जान जाओगी, यारम ने उसके करीब झुकते हुए कहा तो अर्शिया ने मुस्कुराते उसके कंधे पर हाथ रखते उसे रोका था। हमें घर जाना है, अर्शिया ने उसे जताया तो यारम लब भींचते वापस अपनी जगह पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। उसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे, यारम ने आंखें घुमाते वहां से गाड़ी निकाली थी और सुल्तान विला की तरफ रवाना हुआ था। उसने माही को गले से लगाया था। आंखों से आंसू ज़ारों के तार गिर रहे थे। वो उसकी छोटी बहन थी, जो उसे बच्चों की तरह अजीज थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुश्किल वक्त उसकी बहन की जिंदगी में आएगा। बेशक उसने अपनी ज़ात पर कितनी ही मुश्किलात क्यों न झेली हों, एक बड़ी बहन होने के नाते वो चाहती थी कि उसकी छोटी बहन फूलों की तरह रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी माही की किस्मत में जो लिखा था वो होकर रहा और इस मुश्किल वक्त में वही शख्स उसके सामने आया, जिसका हाला नूर की ज़ात को बिखेरने में सबसे बड़ा हाथ था। अलमीर सिकंदर ने उसकी बहन को उस वक्त थामा जब वो अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लगी थी। वो मरना चाहती थी और अलमीर सिकंदर ने उसे जीने की वजह हाथ में थमा दी थी। वो सच्ची नीयत के साथ शायद उसको कभी माफ़ ना करती, लेकिन अलमीर ने माही के लिए जो किया वो एक बहुत बड़ा एहसान था उसकी ज़ात पर। माही से जितनी उसे मोहब्बत थी, उसके आगे अलमीर सिकंदर के लिए नफ़रत कुछ भी ना थी। और उस पर माही की मोहब्बत जो आश्कार हुई थी वो एक बहुत बड़ी बात थी। वो उसका दिल किसी हाल में नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उसने अलमीर को पूरे दिल के साथ माही के लिए कबूल किया था और उसे माफ़ किया था। लेकिन अपने माजी के बारे में कोई भी बात बताने से भी हाला ने अलमीर को मना कर दिया था। वो हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि माही को कभी ये पता चले कि अलमीर ने हाला के साथ क्या किया था। वो चाहती थी उसकी मासूम मोहब्बत इसी तरह रहे हमेशा। वो अपनी बहन को अपनी ही तरह टूटते हुए हरगिज़ नहीं देख सकती थी और माही की आंखों में अलमीर के लिए मोहब्बत देख वो इस फैसले पर पूरी तरह से अटल हो गई थी। अभी भी उसे विदा करते नूर के आंसू नहीं रुक रहे थे जब जरमान ने आगे आते नूर को अपने हिसार में लेते संभाला था और रोती हुई माही के सर पर हाथ रखा था।
नूर ने भीगी आंखें उठाते सामने अलमीर सिकंदर को देखा था और उसी लम्हे अलमीर ने उसे देखा था। आंखों ही आंखों में नूर ने अलमीर से इल्तजा की थी कि उसकी बहन का ख्याल रखना। अलमीर ने गहरी सांस भरते फकत सर अस्बात में हिलाया था और फिर महरमा यूसुफ हमेशा के लिए अलमीर सिकंदर के संग इस घर से रुखसत हो गई थी। जावियार खामोश सा बैठा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसके बराबर में हानम हर थोड़ी देर बाद चेहरा मोड़ते उसका चेहरा देख रही थी जो बिल्कुल स्पाट था। उसने थूक निकलते परेशानी से फिर सामने देखा था। अच्छा खासा वो दादो और जायान के साथ आने वाली थी, लेकिन ये जल्लाद उसे अपने साथ ले आया था और तब से हानम को यूं लग रहा था गोया मौत का सन्नाटा छाया हो। आपका मूड खराब है क्या? क्या हुआ? हानम ने आखिरकार खामोशी तोड़ते पूछा था। जावियार ने गर्दन मोड़ते उसे संजीदगी से देखा था और वापस चेहरा मोड़ते सामने किया था। हाँ, बहुत खराब है मेरा मूड, जावियार ने संजीदगी से कहा था। उसके लहजा और आवाज में कहीं कोई कमी ना थी। हानम ने नासमझी से उसे देखा था। क्यों? क्या हुआ? वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसका मूड खराब होता। तुम्हारा वो दीवाना आलियान मुझे सख्त जहर लगता है, जावियार ने सामने नजर आते मंजर को देखते दांत पर दांत जमाते यूं कहा था गोया आलियान को ही पीस दिया हो। हानम ने आंखें फाड़े उसे देखा था। आखिर वो एक बच्चे से इतना क्यों चलता था? आपके ऊपर वाले फ्लोर पर दिमाग है या ऐसे ही खाली खाली घूमते हैं? हानम ने उसे यूं देखा था जैसे वो कोई पागल हो। उसकी बात पर जावियार ने ब्रेक लगाया था और बीच सड़क पर चिरर के साथ गाड़ी रुकी थी। हानम का सर टकराते टकराते बचा था। वो हैरत से उसे देखने लगी जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस प्लास्टिक के दिमाग में एक्स्ट्रा अकल का स्टॉक जमा है? वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला तो वो डरकर दरवाजे से लगती उसे देखने लगी, लेकिन उसकी बात जब जहन की दीवारों से टकराई तो माथे पर बल पड़े। नहीं, अकल तो मुझ में है ही नहीं। अगर होती तो आप जैसे खड़ूस के साथ शादी करती मैं। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी कि जावियार के माथे पर पड़े बल सीधे हुए और होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट छाई, जिसे देख हानम को अपने गले में कुछ अटकता महसूस हुआ। जब भी उसके खड़ूस शौहर का साइको मूड ऑन होता था वो हमेशा उसके लिए खतरनाक साबित होता था। तुम्हारे पास अकल होती या ना होती, लेकिन तुम्हारी किस्मत में यही जल्लाद लिखा था और अब तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, जावियार ने संजीदगी से कहते उसके करीब झुकते उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर चेहरा ऊपर किया था, जो हैरत से उसे देख रही थी। तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती हो, जावियार ने उसके लबों को नजरों का मरकज बनाते मध्यम लहजे में कहा तो वो थूक निकलती उसे तकने लगी, लेकिन उसके लफ्जों का मतलब समझते उसने फौरन सर नफी में हिलाया। ये खड़ूस नाराजी अच्छा था। उसके पसीने छूटते देख जावियार मुस्कुराया और पीछे होते फिर गाड़ी स्टार्ट की, जबकि चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कुराहट थी। घर पहुंचते हमें 10 मिनट लगेंगे, इतना ही वक्त तुम्हारे पास भी है। अगर तुम कुछ ले देकर मेरा मूड अच्छा कर सकती हो तो कर लो, वरना घर जाकर मैं अपने तरीके से अपना मूड ठीक करूंगा। जावियार संजीदगी से बोलता वापस ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जबकि हानम की हालत उसके बरक्स ऐसी थी जैसे सख्ते में हो। और फिर वो रूहानसी हुई थी। काश इस शेर के पिंजरे में कैद होने से पहले एक बार सोच लेती तो आज वो उसका यूं डिनर न बनती। ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ, वरना मैं दादो के पास चली जाऊंगी और फिर इन्हीं के साथ सोऊंगी। हानम ने अपने तौर पर उसे धमकी देने की कोशिश की थी, जिस पर वो एक मजाक उड़ाती नजर उसके चेहरे पर डालता फिर सामने देखने लगा था। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? जावियार का तंसिया लहजा महसूस करते हानम का खून खौलने लगा था। जब वो अपनी पर आता था तो किसी की उसके सामने नहीं चलती थी, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। अगर मैं यहाँ से तुम्हें घर ना भी लेकर जाऊं और सीधा अपने फार्म हाउस ले जाऊं तब भी तुम कुछ नहीं कर सकती। हानम, जावियार सिकंदर। जावियार ने फिर उसकी तरफ देखते तंसिया मुस्कुराते कहा तो वो उसकी बात पर आंखें फाड़े उसे देखने लगी। नहीं नहीं जावियार, हम घर जाएंगे प्लीज। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी देवरानी घर आई है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगी। वो जावियार को दूसरी तरफ टर्न लेते देख गुस्से से बोली थी, जबकि उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा ना स्वीट हार्ट, तुम कुछ नहीं कर सकती। जावियार का चिढ़ाता लहजा उसका खून खौला गया था। हानम का दिल कर रहा था इस जलाद का हसीन चेहरा वो अपने नाखूनों से नोच ले। नहीं प्लीज देखें, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। मेरा बहुत अरमान है प्लीज। हानम ने अब की बार नम लहजे में उसकी मिन्नत की तो वो चेहरा मोड़ते एक संजीदा नजर उस पर डाल गया, जो बस अब रोने को तैयार थी।
وہ گہرا سانس بھرتے اب بھی اسی راستے پر چل رہا تھا۔ ہانم کو اب غصے سے رونا آیا تھا۔ اب وہ اس سے واقعی بات نہیں کرنے والی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ اب وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ جب کچھ دیر بعد گاڑی رکی، ہانم نے گاڑی رکنے پر سر اٹھایا تو خود کو سکندر ہاؤس میں پاتے وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاویار نے جھکتے ٹیشو باکس سے غصے سے ٹیشو کھینچتے جھک کر اس کے آنسو صاف کیے، جو دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ بلا وجہ یہ آنسو ان آنکھوں سے نکلے تو تمہارے حق میں یہ بات اچھی ثابت نہیں ہوگی ہانم، زاویار نے غصے سے سرد انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے خاموش رہنے پر زاویار بھی نرم پڑا تھا۔ مجھے ہم دونوں کے بیچ کوئی تیسرا نہیں پسند، اور کوئی تمہارے چہرے کو اور تمہاری چیزوں کو چھوئے، اس بات سے مجھے آگ لگتی ہے۔ اس لیے آئندہ اس بات کا خیال رکھنا ہانم زاویار سکندر۔ یہ آخری بار تھا جو میں تمہارے ان آنسوں سے پگھل گیا۔ آئندہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ زاویار کے الفاظ سخت لیکن لہجہ نرم تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب زاویار گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اس کی طرف آتے دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ سی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گئی۔ وہ اس کے لیے اس قدر پوزیسو تھا کہ اگر آگے جا کر اللہ پاک نے انہیں اولاد دی تو وہ کیسے برداشت کرے گا۔ اس کے من میں عجیب سے وسوسے آنے شروع ہو گئے تھے اب، اور زاویار نے یہ سب اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہانم بس اس کے ارد گرد رہے اور اسی کو اٹینشن دے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی تیسرے کو اٹینشن دیتی تو اس بات سے وہ جل کر رہ جاتا تھا۔ ہانم نے پریشانی سے زاویار کی پشت کو دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن یہی چیز ہانم کو اب خطرناک لگ رہی تھی۔ المیر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو وہ مسکراتی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما گئی۔ اچانک اس کی زندگی کسی پریوں کی زندگی کی طرح حسین ہو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے اتنے کڑے امتحان کے بعد اللہ اس کے نصیب میں اتنی خوشیاں لکھ دے گا۔ وہ تو جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ المیر کے سنگ اس نے اس گھر میں قدم رکھا تو سرخ گلاب کی پتیوں سے سب نے اس کی خوش آمد کی اور وہ کھلکھلاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ المیر نے چہرہ موڑتے اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹ کو نہارا تھا۔ دادو نے ماہی کا ماتھا چوما تھا اور اس کا صدقہ اتارتے ملازموں کو تھمایا تھا، جبکہ وجاہت صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور المیر کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ انہیں فخر تھا اپنے دونوں بیٹوں پر، جنہوں نے چن کر بہترین لڑکیاں اپنے لیے منتخب کی تھیں۔ ماہی ویسے تو تم میری جٹھانی ہو، لیکن میں نہیں مانتی کیونکہ تم لگتی نہیں ہو نا، ہانم کھلکھلاتے ہوئے کہتی اسے اندر لائی تھی، جو اس کی بات پر مسکراتی سر جھکا گئی تھی۔ کافی دیر مذاق مستی میں گزارتے ہانم اسے المیر کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی، جو اب گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں پریشانی سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہاں رکھی ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی، جبکہ ایک دیوار کی شیلف پر رکھی گنز اس کے شوق کی عکاسی کر رہی تھیں۔ ماہی نے گھونٹ بھرتے پریشانی سے پھر انگلیاں مسنی تھیں۔ کبھی وہ اپنا لہنگا ٹھیک کرتی تو کبھی اپنی مانگ پٹی اور نت کو۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چکنا ہوتی، سیدھی نظر جھکا کر بیٹھی، جبکہ دل 120 کی سپیڈ سے سر پہ دوڑ لگا رہا تھا۔ جب المیر وجاہت صاحب کے لمبے چوڑے لیکچر کے بعد کمرے میں تھکا تھکا سا آیا تھا، سامنے نظر پڑی تو پھولوں سے سجی سیج کے درمیان وہ معصوم لڑکی بیٹھی تھی، جسے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اس کا جھکا چہرہ اور کانپتے ہاتھوں کو دیکھ المیر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی تھی۔ شیروانی کوٹ اتارتے اس نے صوفے پر رکھا تھا اور سنجیدگی سے وہاں آتے بستر پر بیٹھا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ماہی کے پسینے چھوٹے تھے۔ شوہر جب آتا ہے تو سلام کرتے ہیں، اب تم اتنی چھوٹی تو ہو نہیں کہ یہ بتانا پڑے، المیر نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، تو ماہی نے بوکھلا کر پریشانی سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت، خوف، پریشانی سب کچھ شامل تھا۔ وعلیکم السلام، المیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میرے کچھ اصول ہیں جن کو تمہیں بھی ہر حال میں فالو کرنا ہے، سمجھی تم؟ المیر پیشانی پر ایک بل ڈالے بولا تو وہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً سے سر اسبات میں ہلا گئی۔
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले 2 दिन से तो अलमीर बहुत नरमी से उससे बात कर रहा था, लेकिन आज उसे वही पहले वाले अंदाज में देख माही की हालत खराब होने लगी थी। सुबह तुम्हें सूरज से पहले उठना है, नमाज पढ़नी है, फिर 2 घंटा जॉगिंग करनी है, फिर पूरे 10 मिनट में फ्रेश होना है, उसके बाद नाश्ता बनाना है जिसके लिए तुम्हारे पास 15 मिनट होंगे। अलमीर संजीदगी से उसे अपनी रूटीन से आगाह कर रहा था, जबकि वो तो इसकी बात पर खामोशी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे तो हमेशा हाला उठाती थी यूनी के लिए, और वो भी जबरदस्ती। फिर जॉगिंग, वो मोटी तो बिल्कुल नहीं थी जो 2 घंटा जॉगिंग करती। ऊपर से खाना तो उसे बनाना ही नहीं आता था। जिंदगी में किचन का रुख करना पड़े उसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। वो तो खुद को शहजादी तस्वर कर रही थी, लेकिन वो तो नौकरानी बनने वाली थी, और ऐसी नौकरानी जिसको कुछ नहीं आता था। अलमीर उसकी रोती सूरत देख अपनी मुस्कुराहट को लब भींच कर छुपा गया था। तुम मेरा पीछा करती थी ना? सच सच बताना, क्योंकि झूठ से मुझे इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे मार सकता हूं और कोई मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। अलमीर ने उसके करीब होते उस पर झुकते सर्द अंदाज में उसे धमकी दी थी कि अब की बार उसकी आंखों में खौफ सिमटा था और तेजी से आंखों में आंसू आए थे। कहो, तुम मेरा पीछा करती थी ना? अलमीर ने गुस्से से उसका बाजू दबोचते कहा, तो वो अचानक सांस रोके डर के मारे दिल पर हाथ रखती फूट फूट कर रोने लगी। जिसे देख अलमीर बौखलाया था। वो हाथों में चेहरा छुपाती बुरी तरह रो रही थी और अलमीर खड़ा होते उसे देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो इतना डर गई थी कि रो गई थी। अब उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थी। अलमीर घबराया और दरवाजा बंद करते उसके करीब बैठा और उसके दोनों हाथ चेहरे पर से हटाए। अरे सुनो सुनो, रो मत, मैं मजाक कर रहा था, मैं कसम से मजाक कर रहा था। अलमीर उसके हाथों को थामते हुए बोला था, लेकिन वो खामोश ना हुई। खामोश हो जाओ, अलमीर झुंझला कर तेज आवाज में बोला तो वो सांस रोके आंखें फाड़े उसे देखने लगी। हाँ, मजाक कर रहा था मैं। मुझे तो पता ही नहीं सूरज कब निकलता है। मैं तो खुद 8 बजे के बाद उठता हूँ और जॉगिंग नहीं करता, मैं जिम जाता हूँ और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। आई स्वेयर, अलमीर ने उसकी किसी बच्चे की तरह समझाते हुए कहा। तो वो भीगी आंखें लिए एकटक उसे देखने लगी। और नाश्ता? हमें सिर्फ चाय बनानी आती है, वो सुसु करते नाक सिकड़ कर बोली। तो अलमीर ने अपनी मुस्कुराहट रोकते माथे पर हाथ मारा। वो तो वैसे भी कुक बनाता है, तुम टेंशन मत लो। अलमीर ने गहरा सांस भरते उसे समझाया, लेकिन वो फिर भी उसे यूं देख रही थी गोया वो जिन हो। अब अगर तुमने मुझे इस तरह का लुक दिया ना, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। अब की बार अलमीर ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, तो वो फौरन नजर झुकाते सीधी हुई। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया तुम वाकई बच्ची हो। अलमीर उसके सामने करवट के बल लेटा और कोहनी के बल होते उसे देखा तो वो झिझकती सर झुका गई। हम बच्चे नहीं हैं, माही ने चिढ़कर कहा था। उसे बच्ची क्यों कहता था? अब तो वो उसकी बीवी बन गई थी। कद से, अकल से, उम्र से, हर लिहाज से तुम बच्ची ही हो, बेबी गर्ल। उसका हाथ खींचते अपनी तरफ झुकाते हुए बोला, तो वो नाजुक कली की तरह उस पर आ गिरी। धड़कने गोया सिर पर दौड़ने लगी थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेहरमा, अलमीर ने मध्यम आंच देते लहजे में कहा, तो वो उसकी स्याह आंखों के शहर में खोसी गई। तुम कुछ नहीं कहोगी? वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों और घनी पलकों को देखते नजर उसके गुलाबी लबों पर टिका गया, जिन्हें खूबसूरती से रंगा गया था। हम उसकी दिलसोज नजरें खुद पर गड़ी देख उसके जिस्म में सनसनी सी फैली थी। अलमीर ने आंखें चिपकाते सर अस्बात में हिलाया। मेजर, आप हमसे प्यार नहीं करते ना? दिल में पनपती बात वो अपने होठों पर ले आई थी। वो जानती थी वो उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अपना अक्स देखते उसने कैसे उससे शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। क्या वाकई वो इतना अच्छा था? उसकी बात पर अलमीर संजीदा हुआ और मेहरमा का हाथ अपने हाथ में थामते उसकी पुश्त पर अपने होंठ रखे थे। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और हमेशा करूंगा, लेकिन मेहरमा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, यह हकीकत है। अलमीर ने अंगूठे से उसके हाथ की पुश्त को सहलाते हुए कहा। तो वो जो उसकी दिलकश इंसान को सुन रही थी, उसकी इस बात से आंखों में आती नमी को रोक ना सकी। लेकिन मैं आगे की कोई गारंटी नहीं लेता। सुना है निकाह में बहुत ताकत होती है, ये मजबूर कर देता है इंसान को दिल बदलने में। वो उसकी नम आंखों में देखते हुए बोला तो वो सर झुकाती होले से मुस्कुरा दी। चलो, उसने उम्मीद तो थमाई। मेहरमा के दिल को सुकून मिला था। रह पाओगी मेरी मोहब्बत के बगैर? अलमीर ने उसके सर से भारी दुपट्टे को उतारते हुए कहा।
तो वो होले से मुस्कुराई। आप रह पाएंगे हमसे मोहब्बत किए बगैर? वो लब दबाती सर झुकाते हुए बोली। तो अलमीर ने दांत देती नजरों से उसे देखा। मैं तो तुम्हें डरपोक समझता था, तुम तो काफी कॉन्फिडेंट निकली, अलमीर ने एक अब्रू उठाते हुए कहा तो वो खूबसूरती से मुस्कुराई। जब अलमीर ने उसकी नाक से नथली को नरमी से आजाद किया तो वो हया से लब दांतों तले दबा गई और सर अस्बात में हिलाया। इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हारी नाक भी सुर्ख हो गई है। अलमीर ने एक अंगूठे और उंगली के बीच उसकी नाक को होले से दबाया तो वो सिसकी और उसे घुरने की नाकाम कोशिश की, जो अब उसके कानों को झुमके से आजाद कर रहा था। उसके कान की लो को सुर्ख देख अलमीर ने लब भीनते उसे घूरा। आइंदा ना देखूं मैं तुम्हें इतना जेवर पहने। अलमीर ने उसके सर से मांग पट्टी को आजाद करते हुए कहा, आज तो हमारी शादी थी ना, इसलिए ये तो सब पहनते हैं। उसने जैसे अलमीर को बहुत पते की बात बताई थी। सब पहनते हैं, मैंने तो नहीं पहना, अलमीर ने नासमझी से कहा तो वो उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दी। हमारा मतलब है सब दुल्हनें पहनती हैं, हम भी तो दुल्हन है, इसलिए हमने ये सब पहना है। वो फिर से उसे तफसील से बता गई थी। अलमीर ने सर इस बात में हिलाया और उसके गले से भारी हार निकाला तो उसकी सुर्ख गर्दन देख अलमीर ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। अब वो बिना जेवरात दुपट्टा एक तरफ रखे उसके सामने बैठी थी। अलमीर ने उसकी ज्वेलरी उठाते साइड टेबल पर रखी और उस पर जरा झुका तो वो जो कब से रिलैक्स बैठी थी उसके इस तरह झुकने पर हैरत से उसे देखने लगी। अलमीर ने उसकी स्याह बड़ी आंखों में देखा, फिर उसकी सुर्ख गर्दन को और फिर उसके बालों में हाथ फंसाते गर्दन पर पड़ी सुर्ख लकीरों को अपनी उंगलियों से सहलाया तो वो सिसकी। उसने झुकते वहां बोसा दिया तो वो मजीद तड़पती उसके बालों को मुट्ठियों में दबोच गई थी। अलमीर ने सर उठाते उसे देखा, जिसके होंठ कांप रहे थे, आंखें शर्मो हया से झुकी हुई थीं। वो कोई छोटी सी गुलाबी गुड़िया लग रही थी उसके सामने बैठी, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अलमीर ने उसके माथे पर होंठ रखे थे और फिर दूर होते उसे देखा तो वो जो आंखें बंद करते बैठी थी, धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। अलमीर ने उसकी सुर्ख दौड़ती आंखों में देखा तो और फिर उस पर झुकता चला गया था कि वो बेड पर गिरती अपनी आंखों को बंद कर गई थी। आंख के कोने से आंसू लकीर की सूरत बहते उसके बालों में जज्ब हुआ था। वो उसकी कुर्बत में सब कुछ भूल गया था, वो उसकी मासूमियत में सब भुला गया था। आज एक खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ते की रात थी, जहां दो खूबसूरत जोड़ों ने पूरी सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को एहसन तरीके से आगे बढ़ाया था। खतीजा बेगम को एक उनसियत सी हो गई थी आलियान के साथ। वो भी मुस्कुराता इन्हें ढेर सारी बातें बता रहा था अपनी, जबकि कल रात तो वो उनके पास भी सो गया था, इसलिए आज भी वो उसे अपने साथ कमरे में ले आई थी, जहां वो इन्हें अपने स्कूल की ढेरों कहानियां सुना रहा था। जबकि सफदर साहब भी हर थोड़ी देर बाद आलियान पर नजर डालते मुस्कुराते उसे देखते। जबकि आज सलमान खान का कमरा लाल गुलाब की पत्तियों से सजा हुआ था। पूरे कमरे में एक हसीन महक छाई हुई थी। हाला नूर आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। हल्के मेकअप लेकिन सुर्ख लिपस्टिक होंठों पर सजी थी, माथे पर टीका लगा था, साइड पर एक भारी झूमर डाले, वो सर पर भारी दुपट्टा डाले सुर्ख जोड़े में बेपनाह हसीन लग रही थी। सलमान खान की बेताबियां और सरगोशियां याद करते उसके हाथ भीग रहे थे। वो कभी खुद को देखती आईने में, कभी पलटकर कमरा देखती जो खूबसूरती से सजा था। जब दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने पलटकर देखा था, जहां ब्लैक शेरवानी में सुर्ख सफेद रंगत में खड़ा सलमान खान उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखता दरवाजे के पीछे से बंद कर गया था। नूर ने चेहरा मोड़ते वापस खुद को आईने में देखा और अपनी चूड़ियों से सजे हाथों पर नजरें टिका गई, जबकि हाथों में कपकपाहट वाजे थी। जैसे दूर से ही सलमान खान देखते हुए गहरा मुस्कुराया था। उसके करीब बढ़ते कदमों पर नूर की सांसें दरहम भरहम होना शुरू हो चुकी थीं। उसकी खुशबू को अपने बहुत करीब महसूस करते नजरें झुकाए खड़ी गहरी सांसें भर रही थी। उसके कांपते हाथों पर नजरें टिकाए उसके करीब जाते खड़ा हुआ और उसकी पुश्ते गुजारते एक हाथ उसके हाथ पर रखा था और फिर दूसरे हाथ भी उसके हाथ पर रखते थोड़ी उसकी गर्दन पर टिकाते। सलमान ने आंखें बंद की थीं, जबकि उसके लम्स को पाते नूर ने भी सुकून से आंखें बंद की थीं। उसे वो रात याद आई थी जब साद ने उसे उस दिन ही बेइंतहा अजियत दी थी। अचानक से नूर ने अपनी आंखें खोली थीं और झटके से उससे दूर हुई थी। सलमान जो यकीन करना चाह रहा था कि उसकी मोहब्बत, उसका इश्क उसके सामने है, उसके निगाह में है, वो उसके लम्स में खो सा गया था कि उसके झटकने पर दूर होते हैरत से उसे देखने लगा, जो उसे देखते गहरी सांसें भर रही थी। आंखों में ढेरों आंसू थे उसकी, घबराहट सिवा नेज़े पर थी।
وہ ہوش میں آتے شرمندہ سی زرمان کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ایک کرب تھا۔ وہ اسے دھتکار گئی تھی، اس کے پہلے لمس کو جھٹک گئی تھی۔ اس کی انا پر یہ بات تازیانے کی طرح بجی تھی، لیکن سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ اس کے لیے اس کی انا سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ صبر کا گھونٹ بھرتے اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹتے پلٹ گیا تھا جب نور نے نفی میں سر ہلایا تھا اور تیزی سے اس کے قریب جاتی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی کہ زرمان حیرت زدہ سا اپنے سینے سے لگے اسے دیکھنے لگا۔ دونوں کی سانسوں میں تلاطم برپا تھا۔ زرمان سنجیدہ سا یوں ہی کھڑا رہا، لیکن وہ اس سے دور نہیں ہوئی، یوں ہی اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی رہی اور بلک بلک کر روتی رہی۔ کیوں ان قیمتی موتیوں کو ضائع کر رہی ہو؟ کچھ تو ترس کھاؤ مجھ پر۔ زرمان نے اس کا چہرہ اٹھاتے دیکھا تھا جو سرخ چہرہ لیے بھیگی آنکھوں کے ساتھ نظریں جھکا گئی تھی۔ ہمیں معاف کر دے مان، ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، ہم آج اچانک گھبرا گئے تھے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ زرمان نے تڑپتے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ وہ اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ اس رشتے سے خوفزدہ تھی۔ اسے جو اذیتیں اس رشتے سے ملی تھیں وہ اتنی آسانی سے کیسے کمفرٹیبل ہوتی۔ میں نے کچھ کہا سنشائن؟ کوئی بات نہیں، زرمان نے نرمی سے محبت بھرے لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں پر ہونٹ سخت کیے تو وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ بس تم رویا مت کرو، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے تمہیں روتے دیکھ۔ دل کرتا ہے ہر اس چیز کو دنیا سے مٹا دوں جو تمہارے رونے کی وجہ بنے۔ زرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پیارا شخص تھا، وہ کیوں تھا ایسا؟ کوئی کیسے اس انسان سے پیار نہ کرتا؟ وہ مجبور کر دیتا تھا کہ اس سے پیار کیا جائے، اور حالہ نور مجبور ہو گئی تھی اس شخص کے آگے۔ ایسے مت دیکھو سنشائن، میں کیسے خود کو روکوں گا پھر؟ وہ اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا تو وہ روتے روتے مسکرائی تھی۔ زرمان اس سے دور ہوا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے ڈریسنگ چیئر پر بٹھایا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو اس کا دوپٹے سے پن اتارتے اسے ایک طرف رکھ گیا تھا۔ جھومر اور بندیا اتارتے زرمان نے اس کے بال کھولے تھے کہ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی اس ادا پر زرمان نے مسکراتے اس کی تھوڑی کو اٹھایا تھا اور آئینے میں سے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل کر رہا ہے تم یوں ہی ساری زندگی میرے سامنے سجی سجی سی بیٹھی رہو اور میں یوں ہی تمہیں تکتا رہوں۔ زرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ مسکراتی نظریں جھکا گئی تھی۔ یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اپنی خوش قسمتی پر مجھے تم یوں ملی ہو جیسے نظروں کو نور ملتا ہے۔ زرمان نے اس کے سر پر ہونٹ رکھے تھے اور اسے باقی زیورات سے آزاد کیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے گہری سانسیں بھرنے میں مشغول تھی۔ زرمان نے ہولے سے مسکراتے اس کی ہر آسائش سے پاک چہرے کو دیکھا اور پھر دور ہوتے کبڈ سے ایک سرخ سادہ سا جوڑا نکالا اور اس کے قریب جاتے اسے نرمی سے بازو سے تھامتے اٹھایا۔ چینج کر لو سنشائن، تھک گئی ہوگی، زرمان نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو وہ کپڑے تھامتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس کے جاتے زرمان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ یہ خیال ہی اتنا حسین تھا کہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زرمان نے خود بھی آف وائٹ کرتا شلوار نکالا تھا اور چینجنگ روم میں جاتے چینج کیا تھا جب تک خالہ نور بھی سادہ سے سرخ جوڑے میں کھلی کھلی سی واش روم سے باہر آئی تھی۔ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ زرمان اس کے قریب آتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے واش روم میں گیا تھا، جبکہ نور نے بھی ٹاول سے بال سکھائے۔ اتنے میں مان باہر آیا تھا وضو کر کے۔ نور نے سمجھتے مسکراتے نماز کی طرح دوپٹہ باندھا تھا۔ زرمان نے جائے نماز بچھائی تو حالہ نور نے زرمان خان کی امامت میں نماز ادا کی۔ سلام پھیرتے زرمان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو نور نے بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کتنا رحیم تھا، اگر اس نے نور کا امتحان لیا تھا تو اس کے انعام میں اسے ایسے شخص سے نوازا تھا کہ وہ ساری زندگی بھی سجدے میں گزارتی اپنے رب کا شکر ادا کرتی تو بھی کم تھا۔ ہمیشہ اپنے لیے ایسے شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو آپ کو اس نظر سے تکے گویا آپ اس کے لیے معجزہ ہو۔ اور زرمان خان کی آس بھری نظروں سے وہ ہمیشہ واقف تھی، لیکن جان کر انجان بن جاتی تھی۔ اس کی دیوانگی وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب تھی۔ جبکہ زرمان خان نے اپنے پروردگار کی تعریفیں میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اس نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اگر نور اسے نہ ملتی تو وہ کیا کر لیتا؟ شاید وہ کبھی اسے نہ بتاتا، لیکن اس کے پروردگار نے اس طرح اس کے لیے راستہ بنایا تھا کہ وہ شکر کرتے تھکتا نہ۔
अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते जरमान ने पलटकर उसे देखा, जो अभी भी आंखों से आंसू बहाती अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। जरमान मुस्कुराया था और उसकी गोद में सर रखते लेट गया था। नूर ने चेहरे पर हाथ फेरते आमीन कहा था और सर झुकाते उसे देखा था, जो उसका हाथ थामते मुंह में कुछ पड़ रहा था और उसकी उंगलियों पर गिन रहा था। शायद वो जिक्र अस्कार कर रहा था। नूर ने हैरत से उसे देखा। वो वाकई उसे बहुत मातबर कर गया था। नूर की आंख से आंसू टूटकर जरमान के लबों पर गिरा था। जरमान ने उसकी हथेली पर अपने भीगे होंठ रखते इन्हें चूमा और सर उठाते उसे देखा। आप बहुत अच्छे हैं मान, बहुत, वो भीगी आंखें लिए बोली थी। कौन से लफ्जों को मोहब्बत में परोकर उसे बताती कि वो क्या था उसके लिए। जरमान उसकी बात पर फकत मुस्कुराया था। अब हमें रोशन सितारा कहते हैं ना, लेकिन आप हमारी जिंदगी के वाहिद चांद हैं। आप चाहे जाने के काबिल हैं। आपसे बेइंतहा इश्क किया जाए, आप इस काबिल हैं। उसकी आंखों में देखते बोली थी और सलमान खान ने सांस रोके उसके हिलते लबों को देखा था। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मिसाल देकर हम आपको बता सकें कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उसने जरमान के गाल पर हाथ रखते उसकी आंखों में देख रोते हुए कहा था और वो यकटक दीवानावार उसे देख रहा था। नूर ने आगे बढ़ते उसके माथे पर होंठ रखे थे और तादेर यूं ही ठहरी रही। जरमान ने आंखें बंद करते उसके लम्स को महसूस किया था और जैसे इस यकीन आया था कि वो उसकी हो गई है। वो दूर हुई थी और उसके गाल पर होंठ रखे थे। जरमान साख्त सा अपनी जगह बैठा था, जिसमें खून शिद्दत से दौड़ता महसूस हुआ था। नूर ने दूर होते उसे देखा तो वो यूं ही उसे देखता रहा। नूर ने उसे यूं देख मुस्कुराते सर झुकाया था। क्या वो उसका इकरार था? क्या वो उसे मातबर करना चाहती थी? जरमान की आंखें भीगी थीं। उसने आगे बढ़ते हाला के माथे पर बोसा दिया था और उसे अपनी गोद में उठाया था। वो मुस्कुराती आंखें बंद करते उसके कंधे से सर टिका गई थी। जरमान के कदम बिस्तर की तरफ बढ़े थे। उसने नरमी से उसे बिस्तर पर लेटाया था और उस पर झुका था। वो यूं ही आंखें बंद किए पड़ी रही। जरमान ने उसकी आंखों पर होंठ रखे थे। नूर की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते वो बत्तियों को बुझा गया था। चांद की चांदनी, जो हमेशा उनकी मोहब्बत की गवाह थी, आसूदा सी उनके मिलन पर मुस्कुराई थी।